हरिहत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिन्हें को स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति पाए को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भाई कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ और इसमें 7वें लंब को आधार बनाकर जो अपनी चर्चा चल रही थी, इसमें ये कहा गया कि राजा दृढ़मित्र में भी बहुत आनंदित हुआ यह देखकर कि जीवंदर कुमार के माध्यम से दी गई शिक्षा उसके पुत्रों ने बहुत भली प्रकार प्राप्त की। पुत्र कुशल हो गए, धनुर्विद्या में श्रेष्ठ हो गए। और पीछे ऐसा भी श्लोक कहा था जिसमें कहा कि जीवंदर कुमार से विद्या प्राप्त करके वो मानो धनुर्विद्या में जीवंदर कुमार जैसे हो गए हों, विद्या में इतने कुशल हो गए हों। और हमने एक वाक्य बीच में कहा था, क्या होगा आगे वो तो पता नहीं, लेकिन इससे ऐसा लगा कि शायद काष्टांगार को जीतने के लिए जीवंदर कुमार के सेना तैयार हो रही है। सारे संकेत हैं, ये सब संकेत हैं। आपके ध्यान में है ना सब वो काष्टांगार और वो सारी घटना पूरी। हाँ, खैर देखिए, चलते हैं अपन आगे। जीवंदर कुमार का सम्मान, अब सम्मान किया जाना। पेज नंबर है 364 और नीचे है 79 नंबर का श्लोक। अतिमात्रं पवित्रं तं धातृपः समभावयत् असंभावयितुर्दोषो विदुषां चेद सम्मतिः। फिर राजा ने जीवंदर कुमार का अत्यंत सम्मान किया। यदि विद्वानों का सम्मान न होवे तो इसमें सम्मान नहीं करने वाले का ही दोष है। ये क्या कह रहे हैं, ये नीतिकारों की नीति कही है। आपने ये वाक्य कई बार सुना होगा, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूछ, उसका सम्मान उसके अपने देश में ही होता है, अपने एरिया में ही होता है। आपके यहाँ के पार्षद की कीमत आपके एरिया में है, दूसरे कौन पूछते हैं उसे क्या लेना देना है। तो स्वदेशे पूज्यते राजा, लेकिन विद्वान ज्ञानी बोले सर्वत्र पूज्यते, वो जहाँ जाएगा वहाँ उसका सम्मान होगा। और ये कह रहे हैं जीवंदर कुमार विद्वान थे, जीवंदर कुमार ज्ञानी थे, जीवंदर कुमार अनेक विद्याओं में निपुण थे। यदि ये जीवंदर कुमार, इनका सम्मान राजा के माध्यम से ना किया जाए तो इसमें जीवंदर कुमार की कुछ कमी नहीं है, ये राजा का दोष है। यदि विद्वान का सम्मान नहीं हो रहा है तो विद्वान की वजह से नहीं, ये उसका दोष है, नहीं करने वाले का, उसकी अज्ञानता है। सहज भाव आता है, विद्वानों के प्रति बहुमान का भाव सहज ही आता है, स्वयमेव ही आता है और आना भी चाहिए। देखिए सरल अर्थ, राजा दृढ़मित्र ने राजकुमारों को विद्वान बनाने वाले जीवंदर कुमार का अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक हार्दिक और राजकीय ठाठ बाट से एवं निष्कपट भाव से विशेष आदर सत्कार किया। क्या ये बहुत आदर सत्कार हुआ उनका, और विशेष राजकीय भाव से अंदर में बहुत उत्साह था, कृतज्ञता थी, क्योंकि जो कार्य वो राजा स्वयं वर्षों में न कर पाया वो कार्य जीवंदर कुमार ने कर दिखाया। आखिर वे युवा हो ही गए थे ना राजपुत्र,
और युवा हो जाने तक भी उनको कोई शिक्षा नहीं दे पाए, समझा नहीं पाए, सिखा नहीं पाए, पढ़ा नहीं पाए, और वो कार्य जीवंदर कुमार ने चंद दिनों में ही कर दिया, तो भाई कृतज्ञ होना स्वाभाविक ही है। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आए बिना नहीं रहेगा। ओ भाई, इनका तो बहुत बहुत उपकार है। हम लोग नहीं मानते ऐसा। हमारे पुत्र को पढ़ा लिखा कर कोई विद्वान बना देवे तो हमें कितनी महिमा आती है। सब आपका उपकार है भाई साहब। ये तो आपकी वजह से आज ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। आज यदि हमारा बेटा यदि इस योग्य है, IAS ऑफिसर बन गया है, तो ये गुरुजी आपकी वजह से है। आप यदि नहीं सिखाते तो ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो कितने माता पिता को कृतज्ञता होती है उन गुरुओं के प्रति जिन गुरुओं ने अपने बालक को योग्य बनाया हो, उनके प्रति बहुत कृतज्ञता होती है। देखिए, तो बहुत आदर सत्कार किया, क्योंकि यदि विद्वानों का सत्कार नहीं किया जाए, मान लो नहीं किया जाए, तो सत्कार न करने वालों का ही दोष है, न कि विद्वान का। विद्वान का क्या दोष है? तो चले गए। अब नहीं करने वाले ही ना समझे, नहीं समझने वाले ही ना समझे। यदि आपको विद्वान की कीमत नहीं है, आपको यदि उनकी समझ नहीं है, तो आपकी कमजोरी है। विद्वान को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे तुमने सम्मान नहीं किया तो क्या हो गया? हम तुम्हारे द्वारा दिए गए सम्मान के भूखे नहीं है, ऐसा कहते हैं विद्वान। बोले तुम नहीं करो तो क्या क्या फर्क पड़ता है उससे? सारी दुनिया करती है। तुमने यदि पाँव नहीं छुए तो क्या कर लिया? कोई बात नहीं। तुम्हारे अकेले के पाँव नहीं छूने से क्या होता है? दुनिया भर के हजारों लोग पाँव छूते हैं। गुरुजनों की बात कह रहे हैं, माने गुरुओं की ऐसी महिमा सारे जगत में देखी जाती है। 2-4 उद्दंड व्यक्तियों के माध्यम से सम्मान न करने से विद्वान की महिमा कुछ कम नहीं हो जाती। कोई कोई व्यक्ति विद्वान की निंदा और आलोचना करते हैं, क्या तो निंदा और आलोचना करने से विद्वान निंदनीय नहीं होता। वो निंदा करने वाला ही अपने परिणामों को व्यक्त कर रहा है। हमने किसी की बुराई की, अरे वाह वो तो ऐसे हैं, उनमें तो कुछ दम नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, कुछ भी आपने किसी के बारे में कुछ कहा, तो आप क्या सोच रहे हैं? मैंने ऐसा उतार दिया उसको। वो तो सुन, उसको क्या उतारेगा? किसी और को उतारने से कोई और उतरता नहीं है, बल्कि तेरे हृदय में उनके प्रति कैसे परिणाम है ये तूने व्यक्त कर किए हैं। क्या इससे तेरी अंतरंग खोटी वृत्ति का पता चला है? उसकी निंदा आलोचना नहीं हुई जगत में। और देखो ये जो है ना दादा का पश्चाताप महाकाव्य, खंड काव्य जो है छोटा, उसमें बहुत सुंदर आई है। जग में निंदा किसकी नहीं हो, जगत में ऐसा कोई नहीं है जहाँ किसी की निंदा नहीं होती। निंदा से डरना कायरता। रामचंद्र जी के संदर्भ में जो घटना उल्लेख की गई, पूरा का पूरा एक छोटा सा रूपक है और PhD हुई है उसके ऊपर, शोध लिखे गए हैं और 17 साल की उम्र में लिखा था। वो इतना फेमस हुआ वो, और 71 साल की उम्र में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर हुकमचंद जी भारल द्वारा लिखा गया वो काव्य। और पता है घटना क्या है दीपेश जी? सुनने लायक है, बड़ा मज़ा आएगा सुनने में। 1 घंटे का है, कभी 1 घंटे की ड्राइव हो ना तो वो 1 घंटे CD लगा करके सुनो उसको ध्यानपूर्वक, आपका मन प्रफुल्लित नहीं हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। इतना ज़बरदस्त है, पूरा म्यूजिक है, पूरी कमेंट्री है उसकी, वो इतना ज़बरदस्त है। वो घटना कितनी सी है? रामचंद्र जी ने सीता की अग्नि परीक्षा ली, बस ये घटना है। उस अग्नि परीक्षा के समय सीता के परिणाम और रामचंद्र जी के परिणाम, और इन दोनों के परिणामों की परस्पर संवाद और चर्चा और जो मनस्थिति है उसका चित्रण किया। अपन ने यहाँ चलाया था काफ़ी सालों पहले, एक आयोजन ऐसा रखा था। आप थे क्या सर? आप नहीं आते थे उस समय। ठोरिया जी तो थे उस समय, मुझे मालूम, आप तो थे। कोई 7-8 साल 10 साल पुरानी घटना होगी हो सकता है। आप थे क्या? अरुण जी तो नहीं थे? हाँ अंदर चलाया था। हाँ तो ज़्यादा नहीं, 6-8 साल पुरानी होगी, लेकिन उसमें बहुत सुंदर वर्णन है। उसमें निंदा, रामचंद्र जी ने क्या किया बतलाओ? निंदा और आलोचना से डर कर के ही तो सीता को निकाल दिया, वनवास क्यों दे दिया उसे? गर्भवती अवस्था में सीता को जंगल में क्यों छुड़वा दिया? सिर्फ इतनी सी तो घटना थी कि वो धोबी की पत्नी किसी और के यहाँ रह करके आ गई थी।
कुछ दिनों के लिए, और जो उनका समुदाय था, समाज था, उन्होंने धोबी का बहिष्कार कर दिया। तो धोबी ने अपने बचाव में ये बात कही कि मेरे को क्यों निकालते हो, इसमें क्या हो गया, और ये हमारे घर का मामला है, जो कुछ भी हुआ हो, तुम हमें जातिवार क्यों करते हो, और सुनो तुम हमें कर रहे हो, और अपनी जो सीता माता है वो भी तो रावण के यहाँ रह करके आई थी 6 महीने, और रामचंद्र जी ने भी रख लिया था, उन्होंने भी रख लिया है। ये चल रहा था अयोध्या के अंदर, कहीं किसी कोने में, किसी कॉलोनी में, किसी गली मोहल्ले में ऐसी कोई चर्चा चल रही थी कहीं। ये बात रामचंद्र जी के कान में पड़ी, और बिना सोचे, मतलब इसके बारे में उन्होंने क्या विचार किया, और सीता को वनवास दे दिया उन्होंने। भाई साहब, ये तो मैं भी छोड़ देता हूँ, ये ठीक नहीं है, कहीं गलत परंपरा नहीं चल जाए, कोई भी कहीं भी रह करके आया, कुछ भी हो, कोई भी रख ले, ये ठीक नहीं है ये सारी बातें। ऐसा विचार करके उन्होंने जंगल में छुड़वा दिया। तो उसके संदर्भ में कि मेरी निंदा होगी, लोग क्या कहेंगे, लोग उसका गलत अर्थ नहीं निकालें, तो ऐसा सोच करके, तो उसकी व्याख्या करते हुए ऐसी कुछ पंक्तियाँ आई कि निंदा से डरना कायरता। जग में ऐसा कौन है जिसकी निंदा लोग ना करें? है ऐसा कोई विद्वान जिसकी निंदा नहीं हो? है ऐसा कोई जगत में महापुरुष इस धरती पर जिसकी कोई निंदक और आलोचक ना हो? कोई तो दिखाओ। नरेंद्र मोदी की निंदा करने वाले नहीं है क्या? हुए? तो ओबामा की निंदा करने वाले नहीं है क्या? तो क्लिंटन की निंदा करने वाले दुनिया में, इस धरती पे कोई तो बतलाओ जिसके निंदक और आलोचक जगत में कोई ना हो। बड़े से बड़े विद्वान हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो, निंदा और आलोचना करने वाले तो सबके होते ही होते हैं। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि सामने ना करें, पीठ पीछे करें, लेकिन निंदा और आलोचना तो सबकी होती है। इसलिए कि, और सुनो, इतनी सुंदर सुंदर लाइनें कही उसमें, मैं तो वो पंक्तियाँ उसकी बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कहा कि यदि आप निंदक और आलोचक और प्रशंसक इसके भरोसे किसी बात का निर्णय करोगे, तो कोई व्यक्ति जिन मार्ग की निंदा करे, तो क्या निंदा सुनकर के तुम जिन मार्ग छोड़ दोगे? जैनियों की निंदा करने वाले लोग नहीं हैं क्या दुनिया में? तो क्या तुम जैन धर्म छोड़ दोगे? बोलो। और यदि कहीं कोई पाप की और पापियों की प्रशंसा करने वाले मिले, तो क्या तुम बिना सोचे ही उस पाप को अपना लोगे? नहीं भाई, किसी की निंदा करने से कोई निंदनीय नहीं होता, अपितु खोटे परिणामों से निंदनीय होता है, पाप भाव से निंदनीय होता है। इसलिए यदि आपको जीतना हो तो पाप भाव को जीतो, निंदा और आलोचना से मत डरो। तो साहब इतने बड़े विद्वान, और उनकी देखो कैसी बेइज्जती हो गई। बेइज्जती हो गई, बेइज्जती माने तो बेइज्जती होता है, वो समझते ही नहीं है बेइज्जती। यदि जीवंदर कुमार का सत्कार न किया जाता तो राजा ही दोषी सिद्ध होता। नीतिकारों का ये सुंदर वाक्य दे दिया, विद्वानों का सत्कार नहीं किया जाए तो सत्कार न करने वालों का ही दोष होता है, न कि विद्वान का। विशेषार्थ देखो, संपूर्ण जगत को दिखने वाला सूर्य यदि उल्लू को नहीं दिखता है तो इसमें उल्लू का ही दोष है। हमारे विद्वान की विद्वत्ता, उनकी महिमा, उनकी वैल्यू, उनकी कीमत यदि किसी अज्ञानी को नहीं दिख रही है तो अज्ञानी का ही दोष है। सूर्य तो सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, अब उल्लू को नहीं दिख रहा, उल्लू का ही दोष है। सूर्य का किंचित मात्र दोष नहीं है, सूर्य का कोई दोष नहीं है इसमें। वैसे ही कोई विद्वान का आदर सत्कार न करे तो विद्वत्ता का मूल्यांकन न करने वाले अज्ञानी का ही दोष है, विद्वान की कमी इसका कारण नहीं। ये जो नीतिकारों के माध्यम से जब ये बात कही जाती है तो यहाँ विद्वान शब्द का अर्थ जैन विद्वान ही नहीं होता। यहाँ नीतिकारों के माध्यम से जब कोई बात कही जाती है तो विद्वान शब्द का अर्थ अपने फील्ड के विशेष जानकार, ऐसा जो जिस फील्ड में है ना उसमें विशेष नॉलेज रखने वाले, उनकी अपने फील्ड के अंदर बहुत कीमत होगी। माने समझ लीजिए, आप यदि पेपर की लाइन में हो
और आपने यदि उसमें किसी मुकाम पर पहुंचे हो, आपको यदि कहीं अवार्ड मिला है, तो आपके फील्ड में आपकी बहुत कीमत होनी चाहिए। और यदि कोई आपको अवार्ड मिलने पर यदि कोई निंदा आलोचना कर रहा है, तो उससे आप निंदनीय नहीं होते, वो निंदा करने वाला ही निंदनीय होता है, उसी का दोष है, वो कीमत समझ नहीं पा रहा है। जो जिस फील्ड में है, कोई ज्वेलरी के फील्ड में है, कोई मार्केटिंग में, जो जहाँ जिस जगह पर है, और समझो अपने अपने फील्ड में लोग उनको बहुत महिमा मानते हैं, उनका बहुत सम्मान होता है। माने ऐसा नहीं है आप यदि उनको कुछ भी कहे हैं क्या दम है, लेकिन उस फील्ड के लोग, जैसे मान लो राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे ऊंचे ओहदे पर है, तो आपकी कीमत क्या है, आप क्या कुछ नहीं है, क्या दम है, लेकिन जो राजनीति के फील्ड में है वो समझते हैं वैसा भी है, इनकी कीमत है कुछ, ये ऐसे ही नहीं है, ये क्या व्यक्ति है ये हम जानते हैं। आप भले ही आज ये बात कह दो, अरे यार उसमें क्या दम है, वो तो बूढ़ा हो गया है, वो तो ऐसा नहीं, लेकिन जो उसके लोग हैं ना, वो जानते हैं, उसकी बुद्धि, उसका अनुभव, उसके फील्ड में काम करने का तरीका, उससे सीखते हैं, और अनेक लोग चरण छू करके उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। कोई युवा हो, मान लो वो बुजुर्ग के पास में जाता है, आपके अनुभव चाहिए। आज यदि कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति यदि प्रोफेसर बनता है मान लो, तो जो 70 साल के प्रोफेसर हों उनसे भी जाकर के अनुभव प्राप्त करता है। साहब आपने तो जीवन दिया है इस फील्ड में, हमें आपके अनुभवों की ज़रूरत है। तो ऐसा होता है, सब जगह पर सबकी कीमत है अपने अपने फील्ड में। और फिर जो जैन विद्वान हो, जो भवतारिणी विद्या सिखाए, फिर उनकी तो बात ही क्या है। जो सच्चे सुख का मार्ग बतलाए, जो वास्तव में परमानेंट सुखी होने की विधि सिखाए, फिर उसकी तो 3 लोक पूजा करता है भाई साहब। उसके चरणों में आकर के तो इंद्र भी झुकता है। उन वीतरागी संतों, दिगंबर गुरुओं के चरणों में वो सौदर में इंद्र भी अपना मुकुट धरता है, क्योंकि आप जिस मार्ग पर चलते हैं और आपने जो मार्ग बतलाया है जगत के जीवों को, वो सच्चे सुख का मार्ग है, और वो गुरु नहीं, वो परमात्मा बनने का मार्ग है। सौदर में इंद्र, चक्रवर्ती, बड़े बड़े महापुरुष मुनिराजों के चरणों में आएंगे और अपना माथा टेक देंगे, उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाएंगे। ये किसकी कीमत है? ये कीमत समझने वाले ही समझते हैं। ये कीमत है उनकी ज्ञान की, उनकी वैराग्य की, उनकी संयम की, उनकी त्याग की, उनकी तपस्या की, उनकी आंतरिक विद्वत्ता जो है उसकी कीमत है। देखिए आगे बढ़ते हैं। राजा दृढ़मित्र ने जीवंदर कुमार का सत्कार करके अपने को ही निर्दोष बताया है, बनाया है क्या? उनका सत्कार करके कुछ नहीं, अपने को ही निर्दोष बनाया है। जीवंदर कुमार पर कुछ उपकार नहीं किया है। विद्वानों का आदर करना तो सज्जन और गुणग्राही मनुष्य का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कर्तव्य है। यह आवश्यक कर्तव्य है। घर आए हुए विद्वान मेहमान हैं, उनकी कीमत करना, उनकी महिमा जानना, ये गुणग्राही मनुष्य का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। देखिए जीवंदर कुमार का उपकार। महोपकारिण किं वा कुर्यामित्यप्यतर्कयत् विद्या प्रदायिनां लोके का वा स्यात् प्रत्युक्रिया। महान उपकारी, इनका मैं क्या उपकार करूं, इस प्रकार उसने विचार किया। क्या कहा? तो जीवंदर कुमार का उपकार, वो सोच रहे हैं राजा की चित्त का विचार है ये, जीवंदर कुमार का विचार नहीं है। राजा ऐसा विचार कर रहे हैं कि महान उपकारी, इनका मैं क्या उपकार करूं, हम क्या सम्मान कर सकते हैं। अनेक लोग जब किसी विद्वान का सम्मान करते हैं मंच से, तो सम्मान करते हुए कहते हैं हम इनका क्या सम्मान कर सकते हैं, हमारे पास में कुछ है नहीं, गले में एक माला डाल दी तो इससे क्या हो गया, हम कर क्या सकते हैं। इनका सम्मान तो सच में सरस्वती करती है। इनका सम्मान तो सच में जनवाणी माँ इनके हृदय में है। ये तो अपने आप में ही बहुत सम्माननीय है। इनका हम क्या सम्मान कर सकते हैं। ये तो जगत में जहाँ जाके खड़े होते हैं वहाँ इनका सम्मान होता है। 3 लोक इनका सम्मान करता है।
क्यों क्यों इनका सम्मान होता है? क्योंकि इन्होंने 3 लोक में सम्माननीय अपने त्रिकाली ध्रुव का सम्मान किया है। बोलो, इनका सम्मान क्यों है? सबसे उत्कृष्ट का सम्मान किया, इसलिए इनका सम्मान हो रहा है। और जो अपने गायक का सम्मान नहीं करे, उसका काय का सम्मान? मैं कभी कभी कहता हूं ये बात, आखिर सीता की अग्नि परीक्षा के समय देवलोक क्यों आ गए? पुष्पवृष्टि करने के लिए, जय जयकार करने के लिए क्यों आ गए? वो सुदर्शन सेठ को सूली पे चढ़ाया जा रहा था, क्यों देवों ने आकर के पुष्पवृष्टि की और सूली का सिंहासन कर दिया? क्यों वो सतियों के नाक का हार कर दिया गया? क्यों यमबाल चांडाल के पुष्पवृष्टि करने के लिए आ गए? क्यों जय जयकार करने? आखिर देवों में ऐसा क्यों क्या दिखा उनमें ऐसा कि सुनो, जो परिणति अपने स्वभाव की तरफ झुकती है, उस परिणति का, उस पर्याय का भी 3 लोक में सम्मान किया जाता है। वो पर्याय सम्माननीय हो जाती है। कौन सी पर्याय सम्माननीय होगी? जिसने त्रिकाली का सम्मान किया वो पर्याय सम्माननीय हो गई। पर्याय का ही सम्मान हो रहा है ना। जगत में जो सम्मान हो रहा है वो किसका सम्मान हो रहा है? पर्याय का सम्मान हो रहा है। वर्तमान अवस्था का सम्मान हो रहा है। इस अवस्था का सम्मान क्यों? इस पर्याय का सम्मान क्यों? ये पर्याय सम्माननीय क्यों हो गई? हम आपसे पूछते हैं, वीतरागी संत मुनिराज, वो मुनिराजों की वो पर्याय सम्माननीय क्यों हो गई? अरहंत भगवान पर्याय ही है ना, अवस्था का नाम है ना अरहंत अवस्था। वो पर्याय सम्माननीय क्यों हो गई? सिद्ध पर्याय ये सम्माननीय क्यों हो गई? गेही पे ग्रह में न रचे, जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। वो इससे ऊपर आई क्या लाइन? दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, और चरित्र मोह वश लेश न संयम, पैसुरनाथ जजे हैं। छेड़ा वाली लाइन है, तीसरी डाल की। इतनी सुंदर लाइनें कही। वापस, दोष रहित, आपकी चलती है वहां, तीसरी डाल की ये लाइन है नशिया में। दोष रहित गुण सहित सुधी, माने ज्ञानी। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, और सम्यक दर्श सजे हैं, सम्यक दृष्टि है, और चरित्र मोह वश लेश न संयम। सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, संयम नहीं है, व्रति नहीं है, अभी बाहर में उसके नियम संयम व्रताधिक नहीं है। बोलो, चरित्र मोह वश लेश न संयम, पे फिर भी सुरनाथ जजे हैं। चारित्र मोहनी कर्म के उदय से, मोहनी कर्म के 2 वेद हैं ना, एक दर्शन मोहनी, एक चारित्र मोहनी है। सुने ना सब? मोहनी कर्म 8 कर्म है ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी है, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। इन 8 में से एक मोहनी नाम का कर्म है। इस मोहनी कर्म के 2 हिस्से हैं, एक दर्शन मोहनी, एक चारित्र मोहनी। दर्शन मोह तो नष्ट हो गया है, इसके सम्यक दर्शन हो गया ना, तो दर्शन मोह तो नष्ट हो गया। अब चारित्र मोहनी के उदय से संयम लेश मात्र भी नहीं है, फिर भी देव लोग जज रहे हैं, देव लोग पूजा कर रहे हैं, देव लोग जय जयकार कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है इसमें? उस पर्याय का सम्मान है। तो विद्वान का सम्मान क्यों है? अरे व्यक्ति का सम्मान नहीं है, व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए उस ज्ञान का सम्मान है। अरे साहब इनकी कितना सम्मान है, इनका, अरे इनका क्या सम्मान है? और वो वक्ता भी जिसका सम्मान किया जा रहा है, वो भी जब माइक लेकर के अंत में उद्बोधन देता है सम्मान होने के बाद, तो समझदार व्यक्ति यही उद्बोधन देगा कि इसमें मेरा सम्मान नहीं है, ये तो जिनवाणी का सम्मान है, ये तो उस ज्ञान का सम्मान है। और सुनो, ये आपको ऐसा लगता है कि मेरा इतना सम्मान हुआ है, यदि ये जिनवाणी आपके कंठ में होगी और आपके हृदय में होगी, तो फिर आपका भी ऐसा ही सम्मान होगा। तो सम्मान किसका? जिसके हृदय में जिनवाणी है उसका सम्मान है।
जिसके हृदय में ज्ञान है उसका सम्मान है। तो साहब ये तो आपके पास में, अरे आपके पास क्या होता है, तुम ले लो तुम्हारे पास हो जाएगा, उसमें क्या हो गया? ये ज्ञान किसी की बकौती नहीं है, सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। पहचाने तब। बात तो ऐसी है, अधिकार सबका है कि किसी का कंट्रोल नहीं है। अरे साहब ये तो ज्ञान तो इनका ही काम है। ये जो थे ना 30 इडियट्स क्या 30 नहीं, ये अभी जो सुपर 30 अभी मूवी चल रही है, ये थोड़ी सी 2-3 दिन में 3 बार नाम आ गया उसका। माने ये कोई ऐसा नहीं है, अब जमाना बदल गया है, अब राजा का बेटा राजा नहीं होता। बोलो, मैं पहले जमाना था ऐसा, अब तो जिसमें योग्यता होगी ना वही राजा बनेगा। तो पहले ऐसा हुआ करता था पहले के जमाने में कि ज्ञान प्राप्त करना तो क्षत्रियों का अधिकार था, कि ब्राह्मणों का अधिकार था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। नहीं, ये नहीं पढ़ सकते हैं, ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सुनो, जमाना बहुत बदल गया है। और वो भी कुछ लोगों ने बकौती समझ ली थी कि ज्ञान तो हमारा ही अधिकार है, जबकि भाई ज्ञान किसी के कंट्रोल में नहीं होता। जो ज्ञान प्राप्त करे वो ज्ञानी हो सकता है। आप देखिए, था ना एकलव्य को विद्या प्राप्त कराने के लिए मना कर दिया था द्रोणाचार्य ने। द्रोणाचार्य ने ये कह दिया था कि नहीं, ये क्षत्रियों का धर्म है, ये तुम्हें नहीं सिखाया जाएगा। क्या करो बोलो? कर्ण को मना कर दिया, इसको मना कर दिया, एकलव्य को मना कर दिया, और अर्जुन आदि 5 पांडवों को, कौरवों को धनुर्विद्या सिखाते रहे द्रोणाचार्य। फिर क्या हुआ? उसने विद्या प्राप्त कर ली कि नहीं करी? उनसे ज्यादा कर ली। और एक प्रसंग पे ऐसा पकड़ में आ गया, यहाँ अर्जुन को पीछे छोड़ता हुआ दिखाई दिया, पर द्रोणाचार्य ने बोले तू कौन है यार, तेरे को तो निकाल दिया था, तूने कहाँ सीखी है धनुर्विद्या? कि गुरुजी आपसे ही सीखी है। मैंने तो सिखाई नहीं तेरे को, तू तो एक दिन भी नहीं आया स्कूल में पढ़ने के लिए, तूने मेरे से कैसे सीखी है? तो उसने ले जाकर के दिखाया, आपकी मूर्ति बनाई और आपको सामने बिठाकर, आपकी प्रतिमा मूर्ति को सामने बिठाकर मैंने धनुर्विद्या का अभ्यास किया। आप ही मेरे गुरु हैं। क्या? अच्छा, मैं तेरा गुरु हूँ, तो ला गुरु दक्षिणा दे। मांगो गुरु जी, क्या मांगते हो? बोले तेरे दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे दे। मतलब क्या क्या घटनाएं अपने को इतिहास में देखने जानने को मिलती है। जो कुछ भी हुआ, द्रोणाचार्य की बदनामी हुई कि जो कुछ भी हुआ, मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि यदि वो क्षत्रिय नहीं था, यदि वो उच्च कुलीन नहीं था, उसके बावजूद भी विद्या, ज्ञान और योग्यता प्राप्त करने में उसमें क्या कमी रह गई? बोलो, किया जा सकता है ना? नहीं होती, किसी की बकौती नहीं है उस पर। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं क्या उपकार करूं? क्या वाक्य दिया राजा की मन के परिणाम है ये। तो राजा मन में ये सोच रहा है, मैं क्या कहूँ भाई साहब, क्या उपकार करूं तुम्हारा? महान उपकारी इनका, मैं क्या उपकार करूं? इस प्रकार उसने विचार किया। नीतिकारों की नीति देखो, यहीं 365 पेज पे नीचे, निश्चय से इस लोक में विद्या दान करने वालों का क्या प्रत्युपकार हो सकता है? सुनो, नीतिकारों ने तो ऐसा तक कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको एक अक्षर और एक वाक्य का भी ज्ञान प्राप्त होता है, तो आपको उसका उपकार जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। ऐसा एक श्लोक है, मुझे श्लोक ख्याल में नहीं आ रहा, ऐसा एक श्लोक पढ़ा है जिसमें लिखा है कि यदि आपको किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी अध्यापक ने आपको ए फॉर एप्पल भी सिखाया है ना, और अनार वाला यदि सिखाया है, क से कबूतर सिखाया है, तो आपको उनका उपकार जीवन भर नहीं भूलना चाहिए, ऐसा नीतिकार कहते हैं। माने कृतज्ञ है वो, और वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता है जो अपने उपकारी के उपकार को भूल जाए। ये नीतिकार कहते हैं ऐसा। देखो यहाँ प्रत्युपकार कैसे हो सकता है, पढ़ें जरा, सरलार्थ आदि आगे पढ़ते हैं।
मेरे पुत्रों को ज्ञान देकर महान उपकार करने वाले जीवनधर कुमार का मैं प्रत्युपकार किस प्रकार और कैसे करूं, इस प्रकार राजा पुनः पुनः विचार कर रहा है। क्योंकि विद्या दान करने वाले का प्रत्युपकार इस जगत में कोई किसी वस्तु द्वारा कर ही नहीं सकता। अरे साहब पढ़ाया है तो क्या हो गया, हमने फीस भी तो दे दी, क्या आए हैं तो क्या हो गया, तनख्वाह भी तो लिए उन्होंने। अरे भाई वो तनख्वाह क्या बराबरी करेगी उसकी। तुमने तो कह दिया हमने 5,000 रुपये दिया है उनको महीने का, पढ़ा दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, पैसे के लिए किया। अरे भाई सुन पैसे से नहीं आंका जा सकता विद्या, ज्ञान को पैसे से नहीं तोला जा सकता है। लेकिन आज घर घर में इस तरह की चर्चाएं करने वाले लोग मिलते हैं जो ये कह देते हैं क्या है मास्टर जी तो हैं, नौकरी करते हैं हमारे यहाँ, तनख्वाह देते हैं उनको, आना पड़ेगा, 10 बार आएंगे। उल्टा हो गया। यही कारण है कि बुद्धि का ह्रास होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अवसर्पणी काल चल रहा है, ये लक्षण दिख रहे हैं, बुद्धि का ह्रास हो रहा है, अपने ज्ञान की क्षति हो रही है, ज्ञानावरणी कर्म तीव्र बंध रहा है, ज्ञान के ऊपर आवरण आ रहा है। इसलिए कह रहे हैं भाई मैं क्या उपकार, किसी वस्तु दे करके आप उन्हें कोई वस्तु दे दो, आप उन्हें कोई धन दे दो, 2-5 हज़ार रुपया दे दो कि नहीं साहब इनको हमने 51,000 रुपये का पुरस्कार दिया, 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया इन विद्वान को सम्मानित करके। क्या क्या कर लिया तुमने, कौन सी बड़ी चीज़ होगी, लाख रुपये दे दिए। होते हैं ना ऐसे बहुत सम्मान चला करते हैं, विद्वानों को सम्मान दिए जाते हैं, इनको 5,000 का सम्मान दिया, 11,000 का सम्मान दिया, 51,000 का सम्मान दिया, इनको ये पुरस्कार मिला, उनको वो पुरस्कार मिला, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उनको वो होते हैं बहुत ऐसे सम्मान चलते रहते हैं। इस तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, अवार्ड चलते हैं, यंग जैन अवार्ड चल रहा है अभी 31 से, आज लास्ट 31 है ना, आज कल थी, कल लास्ट डेट थी उसकी, 1 तारीख है आज, 31 जुलाई लास्ट डेट थी उसकी। पढ़ने वाले स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। इन्होंने इतनी विद्या प्राप्त की, इन्होंने इतने नंबर प्राप्त किए, इनका इतना परसेंटेज आया, इनका सम्मान किया जाएगा वहाँ। फिर क्या हुआ, सम्मान में क्या दे दिया आपने, एक प्रशस्ति दे दी, गले में माला डाल दी, और क्या क्या करोगे तुम, 2, 5, 10, 50,000 रुपये दे दोगे, मेडल दे दोगे, कोई आईपैड टैबलेट बांट दोगे, क्या क्या करोगे। लेकिन भाई साहब इससे होता क्या है, ये कह रहे हैं कोई वस्तु देकर के उसका प्रत्युपकार नहीं चुकाया जा सकता है। ये वो चीज़ नहीं है बाजार की कोई चीज़ कि जिसकी आपने कीमत आंक दी, ये कीमत नहीं आंकी जा सकती। विद्या की क्या कीमत है बताओ, विद्या की क्या कीमत कहें। ये बाजार से लाना हो तो आपने कीमत बतला दी कि साहब 40 रुपये का है, इसकी कीमत हो गई। कपड़ों की कीमत हो सकती, वस्तु की कीमत हो सकती है, ज्ञान की कीमत नहीं हो सकती, वो अनमोल है। वस्तु की कीमत हो सकती है, टाइम की कीमत नहीं हो सकती। जैसे ज्ञान की कीमत नहीं हो सकती, ऐसे टाइम की कीमत में नहीं बांधा जा सकता टाइम को। ऐसे लाइफ की कीमत नहीं हो सकती। लाइफ की क्या कीमत है, मतलब एक व्यक्ति की जान की क्या कीमत है। हारने वाले और हारने की सोचते हैं हम तो 5 लाख में कर दूंगा, मैं उसको पहुंचा दूंगा सुपारी लेकर। अरे लेकिन उसकी जीवन की क्या कीमत है तुम कल्पना नहीं कर सकते। आप जानते हैं अमेरिका में, अमेरिका की नागरिकता जिसके पास में है, यूएसए की नागरिकता, वहाँ की सिटीजनशिप जिसके पास में है, वो पूरा देश अपने देश के एक नागरिक की सुरक्षा करने के लिए अरबों खरबों और अनगिनती पूरे देश को खत्म कर की संपत्ति लुटाने के लिए तैयार है। ये नियम है उनके यहाँ। यदि यूएसए का सिटीजन यदि चाइना में जाकर के कहीं फंस गया एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति को बचाने के लिए वो अरबों खरबों और पूरे का पूरी गवर्नमेंट संपत्ति लुटाने के लिए तैयार है उस व्यक्ति की जान के लिए। इतनी कीमत समझते हैं वो उस जान की। तो वहाँ ऐसा है, वहाँ यदि कोई व्यक्ति सड़क पार कर रहा हो तो गाड़ियाँ 20 फीट दूर रुक जाएगी रोड पर। हाईवे चल रहा हो, जाम हो जाए। यदि कोई पक्षी और पशु भी यदि रोड क्रॉस कर रहा है, ये जो होते हैं ना छोटे छोटे से बतख जैसे इस तरह के जो पक्षी जो हैं, कई बार आपने इस तरह के बैठना, हम तो रोज आए दिन देखते हैं वहाँ, जब देखते हैं तब रोड क्रॉस कर रहा है कोई छोटा सा जानवर है मान लो, तो सारी गाड़ियाँ ऐसे बिना रेड लाइट के चलती रोड के ऊपर सब ट्रैफिक रुक जाता है। इतनी कीमत समझते हैं वो जान की।
इतनी कीमत है, मतलब वहाँ ऐसे दुर्घटना ऐसे नहीं होती जैसे इंडिया में किसी को भी उड़ा दिया, कोई भी उड़ गया, ऐसे नहीं होता। अब वहाँ जितने एक्सीडेंट होते हैं उनमें मैक्सिमम तो नहीं कहें, लेकिन फिर भी बहुत हद तक ये इंडियंस की वजह से होते हैं जो अपने उसमें चलते हैं ना, जो ऐसे होते हैं। जो दुर्घटनाएं होती हैं वो कुछ ऐसी इस वजह से होती है कि कुछ प्राकृतिक कुछ हो गया, कि ब्रेक फेल हो गया, कि ब्रेक नहीं लगा, कि अचानक हो गया, मतलब इस तरह से कुछ होता है, कोई गड़बड़ी की वजह से। बाकी इतने उपयोग की एकाग्रता पूर्वक चलते हैं, क्या मजाल जो उनके माध्यम से एक प्राणी भी थोड़ा बहुत भी आहत हो जाए, इतनी कीमत समझते हैं। माने अनजान व्यक्ति भी हो, उसके भोजन की व्यवस्था गवर्नमेंट करेगी, ऐसी व्यवस्था है वहाँ। एक सड़क चलता व्यक्ति भी यदि हेल्प के लिए 911 यदि वहाँ मिलाता है नंबर, तो विदिन 5 मिनट, 3 मिनट का कहते हैं शायद, 3 मिनट के अंदर अंदर पुलिस गवर्नमेंट कोई ना कोई व्यक्ति उसकी हेल्प करने के लिए पहुँच जाएगा। किसी भी जगह पर हो आप उस देश में, हेल्प करने के लिए पहुँच जाएंगे 3 से 5 मिनट के अंदर। इतनी कीमत समझते हैं। अब कीमत ही नहीं समझ में आ रही है हमारे को। ये तो जान की कीमत की बात बतलाई मैंने। फिर जान किसी ऐसे व्यक्ति की हो जो ज्ञान दान देता हो, क्या, जिसके माध्यम से अनगिनती जिंदगियां सुधरती हो, फिर उसके जान की क्या कीमत है भाई साहब। सब कुछ करके उसे बचाने का प्रयास किया जाता है। हमें न ज्ञान की कीमत समझ में आती है, न लाइफ की कीमत समझ में आती है, न टाइम की कीमत समझ में आती है। टीवी के सामने घंटों बैठ करके जो समय बर्बाद कर देते हैं, हमें टाइम की कीमत समझ में नहीं आती। हम जो अंधाधुंध गाड़ियां दौड़ाते हैं, बाइक दौड़ाते हैं, दौड़ते हैं इधर से उधर बिना समझे और फड़ जो करते हैं, हमें अपने लाइफ की कीमत भी समझ में नहीं आती, दूसरे के लाइफ की तो समझते ही नहीं है। हमारे माध्यम से किसी और की दुर्घटना होगी और मर जाएगा, हमें कीमत समझ में नहीं। आज अखबार की हेडलाइन थी, चलते चलते पढ़ता हुआ आया, 3 साल की कैद है किनको, पेरेंट्स को। नाबालिग के माध्यम से यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, आपके बच्चा यदि नाबालिग है, अभी 16-17 साल का है मान लो, और उसने बाइक आदि से कोई दुर्घटना कर दी, तो पेरेंट्स को सजा है 3 साल की कैद। बोलो, तुम कीमत ही नहीं समझ रहे हो यार। तुम्हारे को पता ही नहीं है जान की क्या कीमत है, उसकी वैल्यू के पैसे से आंकी जा सकती है। कि नहीं साहब हमने मुआवजा दे दिया, क्या मुआवजा करेगा? जो व्यक्ति चला गया उसका क्या होगा? शहीदों को दे दिया, पैसे बांट दिए और ये दे दिया, और उनको 5 लाख का चेक भेज दिया, और सड़क दुर्घटना के अंदर गवर्नमेंट ने दे दिया और उसने दे दिया। क्या क्या कीमत क्या है उसकी? जिस व्यक्ति के घर से कोई एक सदस्य चला गया है, क्या वो पैसा उस सदस्य की भरपाई कर सकता है? ये देखो जीवनधर कुमार के बारे में ये विचार कर रहे हैं, ये राजा जैसे महापुरुष ही विचार कर सकते हैं ऐसा, साधारण व्यक्ति की सोच नहीं हो सकती है। ये राजा है, ये वो एक कहानी आती है ना इस तरह की, ये वो पानी पिलाने के लिए उसने अलग, कोतवाल ने अलग कहा, उसने अलग कहा, सेनापति ने अलग भाषा में प्रयोग किया, और राजा ने जाकर के निवेदन किया। अंधा व्यक्ति था और अंधे ने पहचान लिया, राजा साहब तुमने कैसे पहचाना, तुम तो अंधे हो, तुम्हारी भाषा ने ये बता दिया कि तुम राजा हो। क्या तुम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हो, जिस भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हो, ये जो साधारण कोतवाल होता है ना, उसकी अकड़ अलग ही होती है, और राजा के अंदर वो अकड़ नहीं होती, वो विनम्रता दिखती है। देखो आप, ज्यों ज्यों व्यक्ति ऊपर चलता चला जाता है, त्यों त्यों उसमें विनम्रता का विकास होता चला जाता है। विनम्रता नहीं है तो विकास नहीं है। ये राजा की विनम्रता, राजा की सोच है। कोई साधारण व्यक्ति सोचता उनके राज दरबार में, कर तो दिया यार सम्मान जीवनधर कुमार का, और क्या सम्मान करें इससे ज़्यादा, और क्या जान दूंगे क्या हमारी, राज्य थोड़ी ना दे दूंगा इसको, क्या करूँगा? क्या सोच रहे हैं? विद्या दान देने वाले का प्रत्युपकार इस जगत में कोई किसी वस्तु द्वारा कर ही नहीं सकता। माने तो हमारे समझने के लिए है कि हमारे बच्चों को यदि कोई पढ़ा रहे हैं या हमें किसी ने पढ़ाया है, तो हमारे हृदय में उनकी कितनी महिमा होनी चाहिए। अपन तो सोचते हैं, बार बार में बात करते हैं, अपन ये नीतिकार सिखाते हैं हमारे को, ये कितना आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं, जीवन किस तरह से जीना है।
माने यदि कोई व्यक्ति ये क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ को पढ़कर, इस जीवनदर चरित्र को पढ़कर इसमें बतलाई गई नीतियों को अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी उतारने का प्रयास करे तो निश्चित तौर पर वो समाज में एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन करके निखर करके सामने आए। ऐसी कला सिखाते हैं। क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो सब बतलाई है। चलिए विशेषार्थ पढ़ते हैं। एक और वाक्य श्लोक पढ़ेंगे आगे का, फिर मन तो ऐसा है, समय तो 5 मिनट और है। ज्ञान दान का उपकार महनीय उपकार है। इसका प्रत्युपकार जड़ द्रव्यों से कैसे हो सकता है? ज्ञान दान है, एक तरफ ज्ञान है और दूसरी तरफ ये है, मतलब उस ज्ञान की कीमत कैसे आंक सकते हो आप? अतः ज्ञान दान का प्रत्युपकार तो कोई विशेष ही होना चाहिए, ऐसा राजा सोचने लगा। क्या करूं मैं? जितना करूं उतना कम है, ये उसके मन में विचार चल रहा है। चलो क्या निर्णय लिया फिर इन्होंने, राजा ने? अब क्या करेंगे? आखिर देखो ये तो मन के विचार ही हो सकते हैं, करना तो पड़ेगा ना कुछ तो। ये तो भावना की बात है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भावना तो ऐसी कुछ नहीं कर सकते हैं साहब, तो फिर कुछ नहीं कर सकते ऐसा कह करके तुम कुछ नहीं भूखा छोड़ दो कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसा कह करके आप रोटियों के लिए भी नहीं पूछो, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। कुछ तो करो, आप कुछ नहीं कर सकते हैं ये कह करके जितना संभव हो निर्णय लिया राजा दृढ़मित्र ने। कुछ कन्या विश्राणम तस्मै करणीय मजीगणत शक्य में दातव्यम सादरैरपि दातृभिः। लो साहब क्या कह रहे हैं? फिर उस राजा ने उन जीवनधर कुमार के लिए अपनी कन्या देना योग्य है ऐसा निश्चय किया। मैं क्या कर सकता हूँ? माने मेरे लिए मेरे घर में इससे ज़्यादा बहुमूल्य और कुछ नहीं है। माने जो कीमत है हमारे घर की पुत्री वो उससे ज़्यादा कीमत, क्योंकि राज्य संपदा के क्या कीमत क्यों हो सकती है? कुछ दम नहीं है। लेकिन घर की पुत्री मैं इनको देता हूँ, कलेजे का टुकड़ा दे दिया क्या सब कुछ दे दिया। माने जिसे अपनी कन्या प्रदान कर दी गई उसे सब कुछ दे दिया गया। अब इससे बढ़कर और क्या देंगे? जमाई बना लिया। ये निर्णय किया इन्होंने, हैं? घर बैठे जमाई आ गए। देखो आप, ये भी भाग्य से होता है, पुण्य से ही होता है। निश्चय से आदर सहित दाताओं को भी अपने लिए शक्य एवं योग्य वस्तु ही देना चाहिए। क्या कह रहे हैं? दाताओं को भी जो अपने लिए शक्य हो, शक्य मतलब समर्थ, शक्य मतलब शक नहीं है, शक्य माने समर्थ। हम जो करने में समर्थ हैं, देने वाला जो देने में समर्थ है वो उसको देना चाहिए, ऐसा। हाँ, कुंदकुंदाचार्य की गाथा है ना, मूल गाथा, अष्टपाउड़ की गाथा है। जो शक्य हो वह करें और अशक्य की श्रद्धा करें, श्रद्धा ही सम्यक्त्व है, इस भांति सब जिनवर करें। पढ़िए, जो शक्य हो वह करें और अशक्य की श्रद्धा करें, श्रद्धा नहीं सम्यक्त्व है, इस भांति सब जिनवर कहें। मूल गाथा है, जम सक्कैतम की रई जम च न सक्कैतम च सद्दहणम केवली जिणे ही बणियम सद्दह मानस सम्मतम। श्रद्धा नहीं सम्यक्त्व है, केवली जिनेंद्र ने ऐसा कहा है। इसलिए भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, रात्रि को पानी पीने का त्याग नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, तेरी शक्ति नहीं है अभी, कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा तो रख कि करने लायक। जितना कर पा रहा है उतना कर, जितनी तेरी शक्ति है उतना कर, और जो नहीं कर पा रहा है उसकी श्रद्धा कर। श्रद्धा नहीं सम्यक्त्व है। हाँ, खास गाथा है, बिल्कुल। देखिए, सरल अर्थ और विशेष अर्थ पढ़ के पूरी करते हैं बात को। राजा दृढ़मित्र ने महान उपकारी जीवनधर कुमार को अपनी कन्या देने का निश्चय किया, क्योंकि पात्र के प्रति दाता की कितनी भी श्रद्धा या भक्ति क्यों न हो,
पात्र के प्रति देने वाले की कितनी भी भक्ति हो, कितनी भी श्रद्धा क्यों न हो, फिर भी दाता अपनी शक्ति के अनुसार योग्य वस्तु ही देना चाहिए। अब क्या करें साहब, देखो श्रद्धा बहुत है, भक्ति बहुत है, इनकी महिमा बहुत है, फिर देने वाले को क्या करना चाहिए? फिर भी उतना ही देना चाहिए जितनी अपनी शक्ति। ये साहब हमें तो इनकी बहुत महिमा है, तो फिर क्या करें, अपनी संपत्ति उनके नाम कर दें? नहीं, शक्ति के अनुसार ऐसा थोड़ी ना। और फिर देखो, देने वाला व्यक्ति कितना भी देने की सोचे, लेने वाले व्यक्ति के भी उस जाति के पुण्य का उदय चाहिए। क्या देने वाला व्यक्ति तो मन में ये सोचता रहे कि मैं इनको अपना आधा राज्य ही दे दूं, लेकिन लेने वाले का उस जाति का पुण्य का उदय नहीं हो तो 2-5 स्वर्ण मुद्राओं में निपट जाए। उसके पास पहुंचे ही नहीं बिना पुण्य के, पहुंचे ही नहीं, सामग्री नहीं पहुंची, सामग्री नहीं पहुंचे। इसलिए दोनों तरफा बात है साहब, देने वाले के परिणाम भी और लेने वाले के परिणाम भी। आप अपने कंवर साहब को खूब देना चाहते हो, लेकिन उनके उस जाति का पुण्य का उदय नहीं है, तो तुम्हारा देते देते भी हाथ रुक जाता है। देंगे देंगे, अभी नहीं। ये क्या हुआ? किसको कितना देना? आपके पास में संपत्ति बहुत है और आप किसी व्यक्ति से बहुत खुश हो, तो कितना दोगे बताओ? कितना दोगे? ये डिपेंड करता है व्यक्ति कौन है। अरे व्यक्ति कौन है नहीं, व्यक्ति का उदय कैसा है। व्यक्ति देखो होता है ऐसा ही, जो साधारण व्यक्ति होता है, घर में काम करने वाला सर्वेंट है मान लो, और आप उससे किसी बात पे खुश हो गए, तो ऐसा थोड़ी ना कि 1 लाख उसको दे दोगे, 1 लाख रुपए, तो 500 रुपये दे दोगे, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इनाम दे दोगे, उसकी उतनी योग्यता दिख रही है। मैंने घर में शादी विवाह का भी प्रसंग हो, बोलो तो क्या आप शादी विवाह के प्रसंग में सबको एक समान सीख बांटते हो? सबको बराबर पैसा देते हो? देने वालों को, आने वालों को, मेहमानों को सबको एक जैसी कीमत की गिफ्ट देते हो? भेदभाव करते हो फिर आप? अरे भेदभाव क्या करें, जिसके जितना जाना है, जिसका जितना लेना है वो उतना ही लेगा। आप कर नहीं सकते हो। कितनी सुंदर नीति कही है कि भाई देने वाले का मन बहुत था, राजा को महिमा बहुत थी, लेकिन फिर भी दातार को अपनी शक्ति के अनुसार ही योग्य वस्तु देना चाहिए। देखिए विशेषार्थ, दाता अपनी शक्ति अनुसार देय वस्तु ही देना चाहिए। दाता को अपनी शक्ति अनुसार देय वस्तु ही देना चाहिए, ऐसा नियम शास्त्रों में कहा है। तथा यह बात भी महत्वपूर्ण है कि वस्तु ऐसी हो जिससे दाता और पात्र दोनों की शोभा बढ़े और समाज में शांति स्थापित हो। इसलिए तत्वार सूत्र महाशास्त्र का वो सूत्र जो 7वें अध्याय का अंतिम सूत्र है, उस सूत्र में कहा विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेष है। योग्य विधि से दिया जाना चाहिए, लेने वाले को योग्य जान के दिया जाना चाहिए, और देने वाले योग्यता का विचार करके ही देना चाहिए। तो इस तरह दान की भी बात कही, ज्ञान की महिमा की भी बात कही, और अपनी योग्यता कीजिए शक्ति प्रमाण, अपनी शक्ति का विचार करके दान दिया जाना चाहिए, ऐसी प्रेरणा भी की। इस तरह की बहुत सारी बातें यहाँ खुल करके सामने आई। फिर शेष चर्चा हम शिविर के बाद माने 12 तारीख को करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।